Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh। वेलकम टू लर्न कुरान विद इनाम एंड दिस इज़ योर टीचर मोहम्मद इनाम। और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पारा नंबर 30 में सूरतुल आदियात, और ये इसका पार्ट 2 है जो कि हम आयत 5 से पढ़ना शुरू करेंगे। और इस सबक को पढ़ने से पहले हम इसके तमाम कवाइद डिस्कस करेंगे, इनके कवाइदों को समझेंगे और उन कवाइदों के मुताबिक फिर हिजे करते हुए हम इनको पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आपने मुकम्मल तवज्जो से कवाइदों को सुनना है कि कौन से कवाइद इस्तेमाल होंगे वर्ड्स के लिए जो हमने पढ़ने हैं, और उसके बाद फिर आपने एक एक लेटर करके मेरे साथ हिजे करके रिपीट करना है। अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले तावुज़ और तस्मीह पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले देखिए, फ़ा है, वाव है और इन दोनों के ऊपर ज़बर है। तो याद रखिए वो तमाम हरूफ जिनके ऊपर ज़बर ज़ेर जिनके नीचे हो या जिन हरूफ के ऊपर पेश होगी उनको हम कभी भी लंबा नहीं करेंगे, उनको कभी हम झटका देकर नहीं पढ़ेंगे। जैसे देखिए फ़ा ज़बर फ़ा, तो इसको हम फ़ा ज़बर फ़ा या फिर फ़ा ज़बर फ़ा ऐसे करके नहीं पढ़ेंगे। वो तमाम लेटर्स जिनके साथ ज़बर ज़ेर पेश लगी हुई होगी उनको आप ना तो लंबा करेंगे ना ही उनको झटका देकर पढ़ेंगे। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब देखिए ये तौ है। तौ दो रूल इसके अंदर यूज़ होंगे, दो कवायद यूज़ होंगे। एक तो ये है कि तौ हर्फ मुस्तालिया है तो इसको मोटी आवाज़ में पढ़ना है। साथ ही में एक और रूल भी यूज़ हो रहा है इसके लिए, वो है हरूफ कलकला। तो हरूफ कलकला में से भी है, मुस्तालिया में से भी है। तो कलकला हरफ होने की वजह से इसको हम एको की आवाज़ के साथ पढ़ेंगे, जैसे कलकला करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली कलकला कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए हा है तो इसके नीचे खड़ी ज़ेर है, इसको हमने एक अलिफ यानी कि आप यूँ आइडिया ले लीजिए 1 सेकंड तक लंबा करके पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखिए मीम साकिन है। अब मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा जब कोई और हर्फ आता है तो वहाँ पर इजहार शफ़वी का कायदा होता है, हम गुन्ना नहीं करते, ठीक है। और आखिर में देखिए आइन के ऊपर 2 ज़बर है, तो अगर आखिरी हर्फ पर 2 ज़बर लगे हुए हों तो वक्फ़ करने की सूरत में आपने उसको अलिफ मद्दा से बदल देना होता है और आप इसको एक अलिफ तक लंबा करेंगे। अभी हम इसके हिजे कर लेते हैं। आप मेरे पीछे एक एक वर्ड सुन के रिपीट करिए। फ़ा ज़बर फ़ा, वाव ज़बर वा, फ़वा, सीन तो ज़बर सातो। अब ये जो मैंने किया ना सातो, तो ये जो सेकंड वाला साउंड है क्विक कैकू हुई है, इसको कलकला बोलते हैं। तो इस तरह से हम कलकला करेंगे। सीन तो ज़बर सातो, फ़वा सातो, नून ज़बर ना, फ़वा सातो ना, बा ज़ेर बी, हा खड़ी ज़ेर ही, बिही। मिलाएंगे तमाम वर्ड्स। फ़वा सातो ना बिही। आगे चलेंगे। झीम मीम ज़बर जम, आइन दो ज़बर आन, जमअन। तमाम वर्ड्स मिलाएंगे और 2 ज़बर को आपको जैसे कि मालूम है वक्फ़ की सूरत में, रुकने की सूरत में 2 ज़बर को हमने अलिफ मद्दा से बदलना है। तो मिलाकर पढ़ते हैं। फ़वसतना बिही जमअ। अगली आयत पढ़ेंगे। अब इसके भी हिजे करने। देखिए नून मुशद्दद है। मुशद्दद से क्या मुराद है, जब भी नून के ऊपर ये छोटी सी डब्ल्यू की तरह की शेप आएगी ना तो इसको हम मुशद्दद बोलेंगे। तो नून मुशद्दद को कैसे पढ़ना है, हमेशा गुन्ना करके पढ़ना है। और लाम के ऊपर क्या चीज़ लगी हुई है, जज़्म। तो जिस भी हरफ के ऊपर जज़्म आएगी उस हरफ को हम उससे पहले वाले मुतहर्रिक हरफ यानी कि वो वाला हरफ जिसके साथ ज़बर ज़ेर पेश होगी उसके साथ मिलाकर पढ़ना है। अब यहाँ पर देखिए कि नून साकिन है और इसके बाद इख्फ़ा लेटर्स में से, हरूफ इख्फ़ा में से सीन आ रहा है, तो यहाँ पर हम इख्फ़ा करेंगे, गुन्ना भी करेंगे। यहाँ पर अलिफ है, अलिफ से पहले ज़बर है तो अलिफ मद्दा का रूल बना, हमने एक अलिफ तक लंबा करना है। एक अलिफ मतलब कि जब मैं एक अलिफ लंबा करने का बोलूँ तो उसका मतलब है 1 सेकंड तक लंबा करना है। उसके बाद रॉ है, तो रॉ के ऊपर जब भी ज़बर या पेश आएगी तो रॉ को हम मोटी आवाज़ में पढ़ेंगे।
बा यहाँ पर है, बा हरूफ कलकला है और अब इसके ऊपर चूँकि तशदीद आ चुकी है, ये छोटी सी ये जो साइन है इसको तशदीद बोलते हैं, तो ये बा कलकला मुशद्दद लेटर बन चुका है। अब हम कलकला जमा कर करेंगे। अब जमा कर कैसे करना है ये मैं आपको जब हिजे करेंगे तब बताऊँगा। उसके बाद हा है, इसके नीचे खड़ी ज़ेर है, इसको 1 सेकंड आपने लंबा करना है, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए वाव मद्दा है, क्योंकि वाव साकिन से पहले पेश है तो ये लंबा होगा। और आखिर में दाल है, तो रूल के मुताबिक यानी अगर आखिरी हरफ के साथ ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़ेर दो पेश, खड़ा ज़ेर उल्टा पेश हो तो वक्फ़ की सूरत में यानी कि रुकने की सूरत में हमने उसको जज़्म से बदल देना होता है, ठीक है। तो अभी हम तमाम वर्ड्स के हिजे करते हैं, आप सुन के रिपीट करिए। हमज़ा नून ज़ेर इन, नून लाम ज़बर नल, इन्नल, यहाँ पर इख्फा हमने करना है। हमज़ा नून ज़ेर इन, सीन अलिफ ज़बर सा। अब चूंकि इख्फा लेटर पढ़ चुके हैं नून साकिन के बाद तो इख्फा का रूल बनेगा सा। नून ज़बर ना, दोनों वर्ड्स मिलाएंगे, इन्नल इंसाना। नेक्स्ट वर्ड लाम ज़ेर ली, रॉ बा ज़बर रब, ले रब, ये देखिए ना क्या कर रहे हैं हम, ले रब, देखा ना जमा के हम छोड़ रहे हैं, ले रब ऐसे नहीं कर रहे। ये होता है कलकला साकिन, जब कलकला हरफ के ऊपर जज्म आती है तो जल्दी से करते हैं ले रब, लेकिन यहाँ पर तशदीद है तो हम जमा रहे हैं, ले रब, ये होता है कलकले को जमा के करना। बा ज़ेर बी, ले रब्बी, हा खड़ी ज़ेर ही, ले रब्बिही, तमाम वर्ड्स मिलाएंगे, इन्नल इंसाना लिरब्बिही, लाम ज़बर ला, काफ ज़बर का, लका, नून वाव पेश नू, लकनू, दाल दो पेश दुन, लकनूदुन। अब हम तमाम वर्ड्स को मिलाएंगे और रूल के मुताबिक आखिरी हरफ को साकिन भी करेंगे। इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पर नून मुशद्दद है, इसमें आपने गुन्ना करना है। हा के ऊपर उल्टा पेश है, लंबा करेंगे 1 सेकंड। लाम के ऊपर भी खड़ा ज़बर है, इसको भी एक अलिफ यानी 1 सेकंड तक लंबा करिए। दाल को भी एक अलिफ तक लंबा करिए। और फिर यहाँ पर देखिए या मद्दा है, क्योंकि या साकिन से पहले ज़ेर है, एक अलिफ तक लंबा करेंगे आप। दाल के ऊपर 2 पेश है, तो कायदे के मुताबिक, रूल के मुताबिक अगर लास्ट लेटर पर 2 पेश हों तो वक्फ़ करने की सूरत में, स्टॉप करने की सूरत में उसको हम जज़्म से चेंज करेंगे, ठीक है। और दाल कलकला लेटर है, तो जब ये जज़्म लगाएंगे इसके ऊपर, आर्जी जज़्म लगाएंगे तो फिर ये कलकला भी खूब ज़ाहिर होगा। हिजे करते हैं, सुन के रिपीट करिए। वाव ज़बर वा, हमज़ा नून ज़ेर इन, व इन, नून ज़बर ना, व इन्ना, हा उल्टा पेश हू, व इन्नहू, आइन ज़बर आ, लाम खड़ा ज़बर ला, अला, व इन्नहू अला, ज़ाल खड़ा ज़बर ज़ा, लाम ज़ेर ली, ज़ाली, काफ ज़बर का, ज़ालिका।
अब दोबारा से तमाम वर्ड्स मिला लेते हैं। व इन्नहु अला ज़ालिका, लाम ज़बर ला, शीन ज़बर शा, लशा, हा या ज़ेर ही, लशही, दाल दो पेश दून, लशहीदुन। वक्फ की सूरत में इसको साकिन करेंगे और कलकला खूब ज़ाहिर होगा। तमाम वर्ड्स मिलाएंगे, सुन के रिपीट करिए। व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इसी के साथ आज का हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। मज़ीद आगे हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आगे मज़ीद 2 लेसन्स हम इंशाल्लाह इसके बनाएंगे। ये नेक्स्ट आयत जो 8 है और 9 का एक लेसन बनेगा और फिर 10 to 11 का, क्योंकि अभी हम अगर मज़ीद आगे जाते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और लर्न करना मुश्किल हो जाएगा। तो 10 मिनट्स का लेसन है, ये इजीली आप लर्न भी कर सकते हैं। तो कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में आके न्यू लेसन को पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है, मुझे वॉइस मैसेज डिटेल के साथ वॉइस मैसेज करके अपना क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। और इसी के साथ अभी हम अपनी क्लास को क्लोज़ करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।